Welcome to CWSIT. Let's continue our Python full course. In today's class, I'll explain the most confusing topic in Python, that is Fibonacci series and the reverse natural number series. Okay, we have two examples today, that is Fibonacci series and second one is reverse counting series. Okay, so let's see first one. We have a question that draw the flowchart to get the series of reverse natural number from 10 to 1. इसका मतलब ये है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि हमें एक सीरीज यहाँ पे प्रिंट करनी है और उसका फ्लो चार्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है रिवर्स नेचुरल नंबर का, जो कि 10 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। कैसे करेंगे इसका डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे। इनपुट क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं हम लोग 10 n=10। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग 10 से ही काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे और उसको फिर 1 तक लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले 10 आएगा, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6, इसको ऐसे करके चलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, जो इनपुट हमने लिया है उसको यहाँ पे 10 लिया है। ठीक, समझ में आया। फिर क्या करेंगे, फिर उसको सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया 10 को। कैसे 10 को प्रिंट किया, ठीक। और कब तक प्रिंट करेंगे, जब तक कि जो हमारा जो n है, जो 10 है, वो हमारा 1 से बड़ा रहेगा, तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। और जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी वो प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसकी एक बस सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे इनपुट लिया n=10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा n=10। ठीक, अब हमने यहाँ पे किया प्रिंट n की वैल्यू कितनी है, 10 है। यहाँ पे हमने 10 को प्रिंट किया। ठीक है, फिर हमारा कंट्रोल नीचे आया कंडीशन के पास, यहाँ पे चेक किया कि क्या n=1, क्या n की वैल्यू 1 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेज पे गया और यहाँ पे जो n है, n में 1 माइनस हो गया। ठीक है, तो n=n-1, यहाँ पे n में 1 माइनस हो गया। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक, 9 हो गई और यहाँ पे हमारा फिर प्रिंट हो गया n, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 9, तो हमने यहाँ पे 9 को प्रिंट किया। फिर नीचे कंट्रोल नीचे आया कंडीशन के पास, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि क्या n की वैल्यू अभी भी 1 से बड़ी है, अभी भी बड़ी है, तो प्रोग्राम हमारा फिर से यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू फिर से 1 माइनस हो जाएगा n में, और फिर हमारा यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 8, और उसको यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे 8। ठीक, इसी प्रकार से फर्दर ये जो प्रोसेसिंग है ये चलती रहेगी जब तक कि n की वैल्यू 1 ना हो जाए। ठीक, एक केस ऐसा आएगा कि जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे n, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1, और तब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि क्या n=1। नहीं, इस केस में फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब 1=1। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चूंकि फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो आगे फिर हमारी सीरीज नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करिए, फिर इनपुट लीजिए, नंबर को प्रिंट करिए, कंडीशन चेक करिए, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 1 का माइनस करिए और उसको रिपीट करिए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। ठीक, तो ये है रिवर्स काउंटिंग, या फिर कह सकते हैं रिवर्स नेचुरल नंबर का सीरीज। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे वाले पे। और दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से एकदम इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में आपको ये समझ में आ जाए, ताकि आपको और कहीं ना जाना पड़े। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू गेट द फिबोनाची सीरीज, सॉरी, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू गेट द फिबोनाची सीक्वेंस फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म भी दे सकता है, यहाँ पे 5 टर्म के अलावा यहाँ पे 10 टर्म्स दे सकता है, 3 टर्म्स दे सकता है। ठीक है, या फिर ये टर्म्स क्या होते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये सब टर्म्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे लगभग 8 टर्म्स हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि 8 टर्म्स ही होंगे, ज़्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं। लेकिन ये फिबोनाची सीरीज होती क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज में जो स्टार्टिंग जो नंबर होते हैं वो 0 और 1 होता है।
क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में दो नंबर होंगे, एक रहेगा 0 और दूसरा रहेगा 1। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कि जो थर्ड टर्म आएगा वो दोनों का सम आएगा, तो 0 + 1 = 1। ठीक, जो थर्ड टर्म आया हमारे लास्ट के दो का सम आया है। ठीक, अब इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, इन दोनों का सम आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, इन दोनों का सम, मतलब कि 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या टर्म आएगी, 2 + 3 मतलब कि 5 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सीक्वेंस चलने वाली है, और इसी सीक्वेंस को कहा जाता है फिबोनाची सीरीज या फिर फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक, ऑलराइट, समझ में आ गया आपको, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में दो नंबर होंगे 0 1, और जो थर्ड टर्म आएगा वो दोनों का सम होगा। ठीक, 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, देन 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, देन 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ये सीक्वेंस यहाँ पे ये चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको तीन टॉपिक दिए हैं, एक तो फ्लो चार्ट है हमारे पास, एक पाइथन का कोड है दूसरा, और तीसरा यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एल्गोरिदम को समझना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो इजी ही रहेगा समझने के लिए एल्गोरिदम, क्योंकि उसको हम पढ़ चुके हैं। तो एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम में प्रोग्राम को स्टार्ट करना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या किया है, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है। क्या क्या इनिशियलाइज किया है, कि ए की वैल्यू 0 सेट की है, क्योंकि स्टार्टिंग में पास वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन सेट किया है b = 1, और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल लिया था ना, 1। ठीक, और एक हमने यहाँ पे काउंटर लिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 0। काउंटर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमें टर्म्स प्रिंट करनी है। मान लीजिए हमें 5 टर्म्स अगर प्रिंट करनी है, तो जो काउंटर है वो 5 टाइम्स रिपीट होगा, तो काउंटर की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जाएगी, मतलब 0 1 2 3 4, ऐसे वो चलेगा, 5 टर्म तक ये जाएगा। ठीक है, तो हमने एक खाली वेरिएबल लिया है, एम्प्टी वेरिएबल है ये काउंटर। ठीक, और n = 5 मतलब कि ये टर्म है, तो यहीं पे कंडीशन चेक होगी कि काउंटर अगर n से छोटा है तो कंडीशन फिर से ट्रू होगी, प्रोग्राम हमारा फिर से चलेगा। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, कि चेक किया है कि चेक इफ काउंटर <n, कि अगर काउंटर की वैल्यू हमारे n से, मतलब कि हमारे टर्म से 5 से छोटी है। ठीक, चेक करेंगे कि छोटी है या नहीं है, अगर छोटी है तो कंडीशन ट्रू है, कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। अगर छोटी नहीं है तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर कुछ दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम हम रोक देंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग पे भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, कि इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर काउंट हमारा n से छोटा होता है, देन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे a को। ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए को। उसके बाद एक हमने यहाँ पे थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, और दोनों को ऐड करेंगे a + b से, है कि नहीं। हमारी जो नेक्स्ट ये वाली जो 1 वैल्यू थी ये कैसी आई थी, ये हमारे ए और बी को, दोनों को जब ऐड किए थे तभी तो हमारा थर्ड टर्म आया था। वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, a + b फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को दोनों को ऐड किया, और जो थर्ड टर्म आई उसको हमने टेम्प पे बोल दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, जो b की वैल्यू है उसको a लेट कर लेंगे, और जो टेम्प की वैल्यू है उसको b लेट कर लेंगे। चूंकि हमें 2 को भी तो लाना है, तो 0 1 को स्विच करेंगे, 1 और 1 में स्विच करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से ये हमारा ये चलता रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, काउंटर की वैल्यू में 1 एक ऐड करेंगे, ताकि सेकेंड टर्म के लिए हमारा लूप यहाँ पे रेडी हो जाए। ठीक, और ये लूप हमारा ये ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, देखिए लिखा है ना कि इफ फॉल्स गो टू स्टेप 6, मतलब कि स्टेप 6 क्या है, स्टॉप। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आपको यहाँ पे 60% आ गया होगा समझ में। इसका थोड़ा सा जो है पाइथन कोड भी देख लेते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाइथन कोड क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब इसको हम थोड़ा सा आपको करके दिखा देते हैं डायरेक्ट। हाँ, देखिए कि यहाँ पे हमने लिया a b,
और यहाँ पे हमने लिया टेम्प वेरिएबल टी, और एक हमने यहाँ पे लिया काउंटर सी, और हमने यहाँ पे लास्ट में लिया आउटपुट। ठीक है ना, ये आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है, हमने यहाँ पे लिखा 0। ठीक, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखा B1। ठीक है, काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमने यहाँ पे लिया काउंटर 0। एक सेकंड इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो समझने में जो है, अच्छा ठीक है, सही है, सही है। तो क्या बता रहे हैं हाँ, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है, बी की वैल्यू 1 दिया है, और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 सेट की। एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, इसको हम लोग माइंड पे रखेंगे कि एन की वैल्यू 5 है। क्या काउंटर, ठीक है ना, कि क्या काउंटर जो हमारा है सी है वो एन से छोटा है कि नहीं। हम यहाँ पे सी लिए हैं, सी की वैल्यू 0 है, हाँ क्या ये एन से छोटा है, 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, वाइल, क्योंकि यहाँ पे वाइल क्या है, वाइल एक प्रकार का लूप है जो किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जब तक कोई कंडीशन ट्रू होगी ये उस टास्क को बार बार कंप्लीट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको वो कंप्लीट नहीं करेगा, लूप को फिर वो छोड़ देगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, प्रिंट ए करेंगे, प्रिंट कर देंगे ए, मतलब कि आउटपुट में हमारा क्या जाएगा, आउटपुट में हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया, आउटपुट में क्या आ गया, हमारा आउटपुट में यहाँ पर 0 आ गया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हेडिंग आपको अलग पता चले। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी हेडिंग है, हाँ, ये वैल्यूज नहीं है, ये ABC, ये ए है, बी है, टर्म है, सी मतलब काउंट है, और ओ मतलब आउटपुट है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने आउटपुट हमारे पास क्या किया, ए आ गया, आउटपुट में ए की वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे प्रिंट ए दिया है इधर साइड में। फिर क्या करेंगे, टेम्प बराबर ए प्लस बी। टेम्प की वैल्यू कैसे आएगी, टेम्प की वैल्यू आएगी ए और बी को ऐड करके, तो ए और बी हमारा मतलब 0 + 1, तभी तो टर्म की वैल्यू आएगी, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो बी की वैल्यू है वो ए सेट हो जाएगा, ए में आ जाएगा, मतलब ए के अंदर बी की वैल्यू हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी है, 1, ए की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये अपडेट हो जाएगा बी से। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई 1। ये तो दिया है कि A = B, जो बी का है वो मेरा है, तो बी का कितना है, 1 है, तो ए का भी यहाँ पे 1 हो गया। फिर B = टेम्प, जो टेम्प की वैल्यू है वो बी के पास आ जाएगी। ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये बी के पास आ गई 1। ठीक, काउंटर में हमने 1 ऐड किया, काउंटर +1, तो काउंटर कितना था स्टार्टिंग में, 0, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से लूप चलेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या काउंटर अभी भी n से छोटा है, हाँ 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, अभी भी छोटा है, तो फिर से प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू कितनी है, इस बार ए की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पे आउटपुट में आ गया 1। ठीक, फिर टेम्प =A + B, फिर A + B को ऐड करेंगे, मतलब कि टेम्प की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 2। ठीक, फिर A = B, जो बी की वैल्यू है वो ए में सेट हो जाएगी, तो बी की वैल्यू है अभी 1, तो हमने इसको किया ए की वैल्यू 1। फिर B = टेम्प, जो टेम्प की वैल्यू है वो बी में आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू कितनी है, 2 है, वो आ जाएगी किसके पास, बी के पास आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू की यहाँ पे 2। ठीक, फिर काउंट में हमने 1 ऐड किया, अब काउंट की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, 1 थी, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, फिर अब 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, काउंट हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से लूप चलेगा, तो क्या काउंट अभी भी n से छोटा है, 5 से छोटा है, अभी भी छोटा है, काउंट की वैल्यू कितनी है, 2 है, अगर छोटा है तो प्रिंट कर देंगे ए। तो जब प्रिंट ए करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, अभी भी 1 है, तो हमने यहाँ पे किया 1 आउटपुट में। ठीक है, फिर टेम्प =A + B, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो A + B मतलब 1 + 2 कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, फिर A = B, जो B की वैल्यू है वो A में आ जाएगी, B की वैल्यू यहाँ पे 2, वो आ जाएगी A के पास, तो हमने लिखा 2। फिर B = टेम्प, जो टेम्प की वैल्यू है वो B के पास आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू कितनी है, 3 है, किसके पास आ जाएगी, B के पास आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। फिर काउंटर में फिर एक ऐड करेंगे, तो दो के सी वैल्यू थी 2, एक और ऐड किया तो सी हमारे पास हो गई 3। ठीक,
फिर से लूप चलेगा हमारा ये, फिर अभी भी छोटी है वैल्यू, फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए हम, तो ए की वैल्यू कितनी हुई इस बार हो गई 2 हो गई हमारे पास, 2 हो गई ना। जब 2 हो गई तो फिर टेम्प की वैल्यू फिर से वही रिपीट होगा, फिर ए प्लस बी करेंगे तो इस बार टेम्प जो है हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए वैल्यू बढ़ रही है सीरीज आगे। फिर ए इक्वल टू बी, जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाएगी जो कि होती है 3, है ना। फिर जो टेम्प की वैल्यू है वो बी पे आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू है 5, वो आ जाएगा हमारे पास बी के पास 5, है कि नहीं। फिर काउंटर में फिर 1 ऐड करेंगे तो काउंटर हो जाएगा इस बार 4 हो जाएगा। काउंटर की वैल्यू अभी भी n से छोटी है, n की वैल्यू कितनी है 5 है,